क्रिस्टल्स जो हैं, जैसे कि ओपल, शायद कुछ लोगों ने देखा भी होगा ओपल्स को, बहुत ही सुंदर क्रिस्टल है, बहुत ही सुंदर इसके रिजल्ट्स हैं। ये जो है पर्टिकुलरली ये पानी के अंदर जो माइंस होते हैं उसमें मिलते हैं इस तरह। तो धरती के नीचे तो है ही माइंस, पानी के अंदर भी कुछ क्रिस्टल्स हैं जो उगते हैं और उसकी माइनिंग पानी के अंदर जाके ही करनी होती है। वो कैसा होता है? तो करीबन ऐसा या ऐसा। एक है इस तरह का फॉर्म जो नेचुरल है। दूसरा जो है वो आपको, अच्छा ये थोड़े और फोटोग्राफ्स हैं नेचुरल क्रिस्टल्स को दिखाने के लिए। बहुत सुंदर कलर्स में मिलते हैं, कुछ 2-3 कलर्स में मिलते हैं क्योंकि उनकी जो मिनरल्स प्रोपोर्शंस हैं, तो मिनरल्स मिक्स है, मतलब आपको 2 क्रिस्टल एक ही पीस में मिलते दिखते हैं। ये कैसे होता है? जैसे सपोज 2 अलग जगह है जहाँ पे 2 अलग मिनरल कंपोजिशन है धरती की, उसमें बीच में जो है वहां पे आपको ये दोनों जगह के मिनरल्स मिल जाते हैं। वो फिर एक दूसरे में मिक्स होके मर्ज होके हाइब्रिड, जिसको बोलते हैं क्रिस्टल हाइब्रिड, वो फॉर्म होते हैं। तो नेचुरल जो है वो मेजोरिटी आपको इस तरह से मिलेंगे क्रिस्टल, जिनके पॉइंटेड आकार है। फॉर्म उसका रॉक फॉर्म है इस तरह का। एक है जो उसका नुकीला आकार है, दूसरा जो है पत्थर की तरह आपको मिलेगा। इसको फिर पॉलिश करके हम या तो टम्बल्स में पॉलिश कर सकते हैं इसको, या फिर उसको हम अलग चीजों में ज्वेलरी के लिए पॉलिश कर सकते हैं, या क्रिस्टल बॉल बना सकते हैं। उसको फिर कोई भी आकार मैन्युअली हम पॉलिश करके दे सकते हैं। तो जो आपको पॉलिश या स्मूथ फिनिश वाले जो क्रिस्टल्स आपको बाजार में मिलते हैं, वो ये रफ वर्जन का पॉलिश किया हुआ वर्जन है। दोनों में दिक्कत कुछ नहीं है। हैं जहाँ बहुत सारी नुकीली पॉइंट्स एक दूसरे से जुड़ी हुई है, वो सबसे बढ़िया आपको एनर्जी इफेक्ट देती है। तो अगर आप ज्यादा इफेक्ट चाहते हो, कैसे या कब इसका उपयोग कर सकते हैं? आई थिंक कोई तो भी एंटर करने की कोशिश कर रहा है। आई एम सो सॉरी, सीमा नहीं है। तो क्रिस्टल्स के जो है ऑलमोस्ट अनगिनत उपयोग है हमारी लाइफ में। किसी भी चीज के लिए हम क्रिस्टल्स का उपयोग कर ही सकते हैं। पर आज मैं खास आपको थोड़े साइंटिफिक रीजन देने वाली हूँ कि हम किस तरह से क्रिस्टल का उपयोग कर सकते हैं और ये क्यों काम करते हैं। एक तो जो है वो रिसर्च है कि क्रिस्टल्स जो है
वो हमें हार्मफुल रेडिएशन जिसके हम फिलहाल शिकार हैं, क्योंकि मोबाइल से रेडिएशन आता है, मोबाइल टावर से तो बहुत ज्यादा ही रेडिएशन आता है, इलेक्ट्रॉनिक से रेडिएशन आता है, फैक्ट्रीज में से रेडिएशन आता है, धरती के कुछ एरियाज में भी रेडिएशन है जिसको हम जियोपैथी स्ट्रेस बोलते हैं। तो रेडिएशन जो है वो हमारी लाइफ का एक हिस्सा हो गया, पर रेडिएशन से काफी सारे डिजीजेस, इलनेसेस, मतलब व्हाट यू कॉल इलनेस इन हिंदी, सॉरी, बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। जैसे कैंसर है वो रेडिएशन रिलेटेड है काफी हद तक। फिर एनर्जी लेवल डाउन हो जाती है रेडिएशन की वजह से, इम्यूनिटी डाउन हो जाती है रेडिएशन की वजह से। कुछ लोग जो मोबाइल टावर्स के सामने रहते हैं या जिनके छतों के ऊपर टावर्स हैं, उनको बहुत ज्यादा तकलीफें होती रहती है शरीर में और हेडेक होने लगते हैं। फिर स्ट्रेस की वजह से इमोशनली भी एक इंसान डाउन ही रहता है, मतलब डिप्रेशन के शिकार होना भी वेरी इजी, डिप्रेशन बिकॉज ऑफ रेडिएशन इज ऑल्सो वेरी इजी। तो क्रिस्टल जो है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है रेडिएशन को कट ऑफ करने, खास करके जो हार्मफुल रेडिएशन। तो अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक्स का उपयोग बहुत ज्यादा है, मान लो किसी का बिजनेस ही है जहाँ 10-12 लैपटॉप्स है ऑफिस में, मतलब किस हद तक का रेडिएशन है उस जगह पे और शरीर पे कितना आ रहा होगा, राइट? उसका हम कुछ कर तो नहीं सकते हैं, पर एटलीस्ट एक चीज कर सकते हैं कि क्रिस्टल रख सकते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के पास रख सकते हैं, टीवी के ऊपर रख सकते हैं, मोबाइल में हैंग कर सकते हैं, या फिर जो नेचुरल फॉर्म्स मैंने दिखाए आपको, नुकीले जो फॉर्म्स हैं, नेचुरल फॉर्म्स ऑफ क्रिस्टल, वो आपको काफी साइजेस में मिलते हैं। उसका बड़ा सा एक साइज लेके आप अपने कमरे में रख दीजिए या ऑफिस में रख दीजिए। उससे क्या होगा, नेचुरल क्रिस्टल्स जो है वो नेचुरल रेडिएशन एब्जॉर्बर्स हैं, मतलब वो जो रेडिएशन है उसको खींच लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ताकि हमारे पे वो रेडिएशन कम आए। या अगर आप पहन के रखते हो क्रिस्टल, तो जो नेगेटिविटी है और रेडिएशन है वो क्रिस्टल उठा लेता है, क्योंकि वो एब्जॉर्ब कर लेता है, राइट? उससे क्या होता है, हमारे शरीर पर कम आता है लोड रेडिएशन का, उससे आपका हेल्थ बेटर रहेगा और काफी हद तक आपके इमोशंस भी बेटर रहेंगे। एटलीस्ट रेडिएशन की वजह से जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं वो काफी हद तक कम हो जाए, राइट? तो ये हुआ इलेक्ट्रॉनिक रेडिएशन। और एक प्रकार का रेडिएशन है, वो है दवाइयों का रेडिएशन। अब एक तो है उम्र के साथ जो जो दवाइयां लेनी पड़ती है, दूसरा है कुछ ऐसे रोग होते हैं जिसकी ट्रीटमेंट ही बहुत खतरनाक होती है। अब जैसे कैंसर ले लो, तो कीमोथेरेपी जो है उसमें बहुत ज्यादा रेडिएशन होता है, जिसकी वजह से बाल झड़ने लगते हैं और दूसरी बीमारियां होने लगती है। या फिर मानो किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, और रोज की रोज दवाइयां लेनी पड़ती है, जिसका अलग ही साइड इफेक्ट होता है लिवर पे, पर लेनी तो पड़ती है। तो इसका हम क्या करें? एक चीज जो आप कर सकते हो वो है क्रिस्टल्स पे आपकी दवाइयां रख दो, या तो नुकीले वाले जो पत्थर है उस पे रख दो, या फिर क्रिस्टल का एक बोल या बाउल ले लो, एक कटोरी, क्रिस्टल की कटोरी ले लो जिसके ऊपर आप अपनी दवाइयां रख सकते हो। ओवरनाइट अगर दवाइयों को आप रखते हैं, मतलब रात भर उसको रहने देंगे, और ये चार्ज करके दवाइयां लेने से दो चीजें होंगी, एक तो साइड इफेक्ट्स कम होने लगेंगे, दूसरा उसका जो हम पे असर होना चाहिए हेल्थ की वजह से वो बेटर हो जाएगा, राइट? ओके, तो ये है सिर्फ रेडिएशन के मामले में क्रिस्टल्स हमें कैसे हेल्प करते हैं। दूसरा है कि हमारे जो क्रिस्टल्स हैं, मतलब जो क्रिस्टल्स हैं वो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स को काम करवाने में, उसको टू मेक इट वर्क, बहुत ही महत्वपूर्ण है।
क्रिस्टल जो है जैसे क्लियर क्वार्ट्ज वगैरह है वो आपके वॉचेस में इस्तेमाल होते हैं, फिर आपका जो कैमरा है उसमें इस्तेमाल होते हैं, एलसीडी टीवी जो है उसका नाम ही है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, फिर कुछ कैल्साइड्स जो हैं वो अलग इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होते हैं। तो अलग क्रिस्टल्स जो हैं वो अलग इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होते हैं, उसके बगैर आपका इलेक्ट्रॉनिक चलेगा नहीं। वो इसलिए क्योंकि क्रिस्टल्स जो है उसमें एनर्जी उत्पन्न करने की क्षमता है, जिसकी वजह से वो एनर्जी उत्पन्न करता रहता है। और दूसरा, उसमें एनर्जी को डायरेक्ट करने की क्षमता है। मतलब अगर एक प्रकार की एनर्जी को दूसरे प्रकार की एनर्जी में, हेलो हेलो, हाँ जी, हेलो, हाँ धीरज जी, कोई प्रॉब्लम हुई? हाँ जी धीरज जी, मेरे ख्याल से कुछ गलती से हुआ है। आप कंटिन्यू करें, मैं म्यूट कर देती हूँ। हाँ श्योर, थैंक यू। अच्छा आप हो ना अभी, ठीक है। आई एम गोइंग टू माय प्रीवियस स्लाइड, एनीवे आई कांट गेट टू माय प्रीवियस स्लाइड। तो प्रीवियस स्लाइड जो है इलेक्ट्रॉनिक्स की, उसका कंटिन्यूएशन करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उसमें क्रिस्टल्स एक एनर्जी उत्पन्न करने की क्षमता की वजह से बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, और दूसरा एनर्जी डिटेक्ट करने की वजह से, क्योंकि वो उगते इस तरह से हैं, वो ग्रो इस तरह से हैं, बने इस तरह से हैं कि उनकी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दिशा में एक लाइन से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फॉर्म हुई है, जो पत्थर में नहीं है। पत्थर में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किसी भी हिसाब से जुड़े हैं, पर क्रिस्टल में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डायरेक्शनल है। मतलब कि वो आपकी एनर्जी को डायरेक्शन दे सकते हैं और फिजिकली भी डायरेक्शन दे सकते हैं एनर्जी को। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स में उसकी बहुत ज्यादा उपयोग है, राइट। इस चीज का हम अपने पर्सनल यूज में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? क्योंकि एनर्जी है, तो उससे अगर हमें एनर्जी की जरूरत है तो हमारी एनर्जी लेवल को भी बढ़ा सकता है। दूसरा, डायरेक्शन जो है वो हमारे विचारों को, हमारी एनर्जी को डायरेक्शन दे सकता है, क्योंकि उसमें डायरेक्शन देने की नेचुरल क्षमता है। या तो अगर हम